बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री हरि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। देखिए, आज पहले तो हम आप लोगों का भ्रम दूर करना चाहते हैं। चाहे किसी की गलती हो, हमारे पूर्वजों में किसी की गलती हो, कि गरुड़ पुराण को ये मान लिया गया कि ये मृत्यु के बाद सुनी जाती है। ये नितांत गलत है, क्योंकि यह भावना है, यह कहीं लिखा नहीं है। जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्ममृतस्य च। जो प्राणी का जो जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। तो पुनर्जन्म का यह सिद्धांत जो है वो सनातन धर्म की अपनी विशेषता है, इसको हम मानते हैं। तो ये भ्रम पहले अपने मन से निकाल दीजिए कि गरुड़ पुराण बाद में सुना जाता है। आज सोचिए, गरुड़ पुराण की अच्छाइयों को अगर हम भरे जवानी में ग्रहण करते तो कितनी कुकर्म कृत्यों से हम दूर रहते। हमको ये डर रहती कि यह कुकृत्य हम करेंगे तो हमको ये दंड मिलेगा, लेकिन नहीं। कुछ वर्षों तक मुगलों का राज्य था, कुछ वर्षों तक अंग्रेजों का राज्य था, कुछ वर्षों तक सेकेंड अंग्रेजों का राज्य था, जिसमें कि 5 शिक्षा मंत्री हमारे इस गरुड़ पुराण के विरोधी हुए। तो कहाँ से लाएंगे? नहीं तो आज ये कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं में BA BSc में एक विशेष रूप से पढ़ाया जाता तो लोग संस्कृत और संस्कृति और सत्कर्म और संस्कार की तरफ झुकते। तो भाइयों बहनों, मुझे आज मेरे मन में भगवत कृपा के चलते गरुड़ पुराण सुनाने का एक हमारे मन में हलचल पैदा हुई। इसको हम गरुड़ पुराण को, जो सारद्वार है, उद्धार करने वाला है, इसको हम विवेचना सहित आपको बताएंगे हिंदी में। इसमें 17 अध्याय हैं। 17 अध्याय के अगर 2 भाग माना जाए तो 34 एपिसोड बनेगा। अध्याय 1 का क, अध्याय 1 का ख। और आज जो हमारा ये प्रथम है, ये निवेदन है। तो निवेदन का 1 एपिसोड और 35 एपिसोड में हम गरुड़ पुराण की कथा को आपके सामने समर्पित करेंगे। आप हमें सब लोग आशीर्वाद दें। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और प्रत्यक्ष जो है वो दिखाई भी पड़ता है। इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान, माता पिता, बंधु बांधव, ये कोई जो है समर्थ नहीं है। संस्कृत में कहा गया है पद्म पुराण में कि न औषधम न तपोदानम न माता न च बांधवा शक्नुवन्ति परित्रातुम नरम कालेन पीड़ितम। तो
कोई समर्थ नहीं है जो इस मृत्यु को टाल दे। तो जब परम सत्य है तो उससे भागना क्या। अब जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है तो उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ के बराबर परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है। ये भी स्कंद पुराण में लिखा है कि तत्क्षणात् सोत्गृहाण शारीरम चातिवाहिकम अंगुष्ठ पर्वमात्रम तु स्व प्राणैरैव निर्मितम। जो माता पिता के शुक्र सोण द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है, वाव्यग्रसारी त्रिधुव देहमनम प्रपद्यते तत्कार्ययातनार्थे च न मात्र प्रीति संभव। अति अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म अधर्म परिणाम स्वरूप सुख और दुख भोगता है। यही सूक्ष्म शरीर पाप करने वाले मनुष्य जो हैं वो यम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं, एवं धार्मिक जन जो धर्म कर्म करते हैं वो इसी सूक्ष्म शरीर से सुख भोगते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। इसमें यह बराबर ध्यान रखना चाहिए कि इस सूक्ष्म शरीर में सब भाव रहता है। दुख को सहने का भाव, दुख को समझने का भाव, पश्चाताप का भाव, मर्मत्व का भाव, ज्ञान का भाव सब रहता है। जब आदमी दुख भोगता है तो उसे इस चीज का भी भान होता है कि काश हमने कुकृत्य कुकर्म नहीं किए होते। देखिए, पशु पक्षी आदि नाना जो भी तिर्यक योनियों में प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी जोन में जन्म ग्रहण हेतु उस जोन के गर्भ में आ जाते हैं, तो केवल मनुष्य को ही अपने शुभ अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम यह लोक और परलोक में भोगना पड़ता है। बहुत काम की चीज सुनिए, अगर योनि कुत्ता की है, हाथी की है, पशु की है, वृक्ष की है, कीड़ा मकोड़ा की है, तो यह नर्क जोनि है। एक पेड़ लगाया जाता है, जिंदगी भर वह धूप छाया बारिश हवा भूकंप आदि को झेलता हुआ, दुखों को झेलता हुआ लास्ट वह गिर जाता है और मर जाता है, फिर उसका दूसरा जन्म होता है। यही 84 लाख योनि है, इसी में भटकते हुए। लेकिन मनुष्य को क्यों भोगना पड़ता है? मनुष्य जो है वो उसके पास दिमाग है, भगवान ने एक विशेष व्यवस्था दी है विवेचना करने की, सोचने की, समझने की। अगर वो इसके बाद कर्म कुकृत्य करता है तो उसको भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पास जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को धारण करके स्वर्ग और नरक भोगता है और तत्पश्चात पुनर्जन्म होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सपोज करिए कि कुत्ता है, उसको कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या खाएगा, किसी दूसरे के सहारे बिना पानी पिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। उसी में कुछ अच्छे जीव हैं जो खराब कर्म से कुत्ता हो जाते हैं, वो अच्छे घरों में पलते हैं, उनको विशेष प्रकार के भोजन और वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। तो ये स्वर्ग नरक यहीं पर है, इसी को भोगना है। केवल मनुष्य मात्र प्राणी ऊपर भोगता है। तो अब ये जान लीजिए कि धर्म कर्म
अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए विविध साधनों का निरूपण हुआ है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी प्राप्त है। इन संपूर्ण विषयों को एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रंथ जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये गरुड़ पुराण सारोद्धार है, जिसको सारोद्धार, इसको प्रेतकल्प भी कहा जाता है। इसमें उपलब्ध है यह जो है प्रायः श्राद्ध आदि पितृकर्मों अशोचा अवस्था परंपरा से इसी को सुनाया जाता है। लेकिन हमारी जो विवेचना है कि यह जो भय का भाव है, अगर हमें भरी जवानी में यह सुनाया जाता या शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता या परिवार के अंतर्गत रखा जाता तो इस चीज को हम सुनते और समझते और इन कुमार्गों से दूर रहते। इसको कहा गया है कि गरुड़ पुराण सारोद्धार का श्रवण रूपी अर्ध दैहिक कृत्यों पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है, पुत्र विषयक है, अभिलाषा को पूर्ण करने वाला है। यही पे प्रश्न उठता है कि जब यह पुत्र विषयक है, जब यह मुक्ति प्रदान करने वाला है, तो इसको पहले क्यों न सुना जाए। परलोक में सुख प्रदान करने वाला है, जो इस पवित्र प्रेत कल्प को सुनता है, सुनाता है, वो दोनों पापों से मुक्त हो जाता है। इसी भाव को हम अपने मन में रखते हुए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। इसको सुनिए, बच्चों को सुनाइए, सबके पटल पे रखिए कि ऐसी ऐसी यातनाएं होती हैं, इसलिए कुकर्म कुकृत्य आदि मत करिए, सरल व्यवहार से रहिए, प्रेम से रहिए, माता पिता गौ ब्राह्मण गंगा की सेवा करिए। यही हमारा विधान है। तो इसलिए समस्त दुखों को विनाश करने वाला तथा धर्म कर्म का मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला यह गरुड़ पुराण प्रेतकल्प विशेष प्रयत्न करके हम आपको सुनाना चाहते हैं, इसलिए आप इसे सुनें। वास्तव में गरुड़ पुराण सारोद्धार समस्त कथाओं और उपदेशों का सार है। हमें आसक्ति त्याग कर वैराग्य उत्पन्न प्रवृत्ति होना चाहिए और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्त कर्मयोग ज्ञान और भक्ति द्वारा किस प्रकार से हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इसी ग्रंथ में हुई है। तो मनुष्य इस लोक से जाने के बाद परलौकिक जीवन किस प्रकार से सुख समृद्धि और शांतिप्रद बना सकता है, उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी की उद्धार के लिए पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों का क्या कर्तव्य है, इसका विशद वर्णन इसमें हम बताएंगे। इस गरुड़ पुराण सारोद्धार के श्रवण और पाठन से स्वाभाविक ही पूर्ण लाभ, अंतःकरण की परिशुद्धि, भगवान में रति, विषयों से विरति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य को ऐहिक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। तदनुसार जीवन में कर्म कर्तव्य निश्चय करने की अनुभूति शिक्षा भी मिलती है। इस प्रकार यह अत्यधिक उपादेय ज्ञानवर्धक सरस यथार्थ अभ्युदय और कल्याण में पूर्णता सहायक है। आशा है कि आप इसे सुनेंगे, लाभान्वित होंगे, लोगों को सुनाएंगे, बच्चों में संस्कार डालेंगे, ऐसा हम आपसे आश्वानित हैं और इससे आप लाभान्वित होंगे। अब हम आपको धीरे धीरे इस सारे जो 16-17 अध्याय हैं आपको हम खंड क खंड ख करके सुनाएंगे। आप जरूर सुनें और ज़रूर समझें और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और हमारे
ये जो संस्कार हैं अब हमारे सनातन धर्म में फैले। जय श्री राम। बोले कृष्ण भगवान की जय।